एक्सरसाइज हमारे पास 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। ये लिखा हुआ है कि आपको दिया हुआ एक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू है ax प्लस b प्लस 1। ये एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, वो कहता है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b आपको क्या दिए हुए हैं? कांस्टेंट दिए हुए हैं। a और b क्या हैं जी? कांस्टेंट हैं। इस सवाल में आपको बताया हुआ। फिर आगे वो क्या कहता है कि अगर आपको ये बताया हुआ हो इफ f ऑफ x इज इक्वल f ऑफ 3 है, f ऑफ क्या है जी? 3। इफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 हो, f ऑफ 3 8 के इक्वल है। और आपको क्या बताया है कि f ऑफ 6 ये किसके इक्वल है? 14 के। f ऑफ 3 8 के इक्वल है, f ऑफ 6 किसके बराबर है? 14 के। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमने क्या करना है? a और b की वैल्यूज को क्या करना है जी? मालूम करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हमें यहाँ से हिंट मिल रहा है कि हमें पहले क्या मालूम करना है? f ऑफ 3 मालूम करना है और फिर हमें f ऑफ 6 मालूम करना है। देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x, पहले x की जगह क्या पुट कर देना है? 3 पुट कर देना है, ठीक है। और फिर x की जगह क्या पुट कर देना है? 6 पुट कर देना, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अभी करते हैं जी क्वेश्चन आसान है, f ऑफ 3 मालूम करते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसमें आप क्या करेंगे? x की जगह क्या हम पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा a इंटू डी प्लस बी प्लस 1। जस्ट हमने क्या करना है? x की जगह 3 पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ f ऑफ x था, ये देखिए f ऑफ x था तो यहाँ 3 आ गया x की जगह, यानी कि x को रिप्लेस कर देना 3 से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1। अब हमें उसने बताया हुआ है कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 के है। f ऑफ 3 किसके बराबर है? 8 के। अब आप वैसे भी गौर करें, ये भी f ऑफ 3 है, ये वाला f ऑफ 3 है इज इक्वल टू 8, और ये भी क्या लिखा हुआ है? f ऑफ 3। तो इट्स मीन ये लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है। आप ऐसा करें, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह लें और इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कह लें। अब इन दोनों क्वेश्चंस पर गौर करें, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पर गौर करें, तो इनकी लेफ्ट साइड क्या है जी? लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन करने से, इनका हम कंपैरिजन करें तो हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट साइड दोनों की क्या इक्वल है, तो राइट भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ये हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई 3a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 1, और ये बन गया 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। इसको हम इक्वेशन का नाम दे लेते हैं जी, इसको हम नाम दे लेते हैं जी ए का, इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लेते हैं। अब सेम इसी तरह हम क्या करेंगे जी? अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे? x की जगह क्या करेंगे? ये वाला 6 पुट करेंगे, यानी कि अब हम पहले जैसे हमने f ऑफ 3 मालूम किया था, अब हम क्या करेंगे? f ऑफ x, उसका जो आंसर आएगा उसको किसके इक्वल कर देंगे? 14 को। अब इसको हम क्या लेते हैं? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या लेते हैं? अब हमने क्या मालूम करना है जी? f ऑफ 6 मालूम करना है, क्योंकि हमें f ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई थी, हमने f ऑफ 3 मालूम किया। अब हमें f ऑफ 6 दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे? f ऑफ 6 दिया हुआ तो यहाँ x की जगह 6 पुट करके इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये हो जाएगा a इंटू 6 हो जाएगा प्लस b प्लस 1। तो ये हमारे पास बन गया जी 6a प्लस b प्लस 1। तो अब इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं जी 4 का। अब आप क्या करें? इक्वेशन नंबर 3 का और इक्वेशन नंबर 4 का कंपैरिजन करें। क्यों भाई?
क्योंकि ये भी f ऑफ 6 है, ये देखिए ये भी f ऑफ 6 है और इधर भी किसकी वैल्यू आ गई f ऑफ 6 की। इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन, क्या है जी 3 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 और किसका इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो फिर वही बात देखिए, ये लेफ्ट साइड f ऑफ 6 है, इधर भी f ऑफ 6 है, ये दोनों इक्वल हैं तो राइट साइड आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा जी 14 के, किसके इक्वल हो जाएगा जी 14 के। तो यहाँ से हमारे पास बन गया जी 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 माइनस 1, ये आ गया जी 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। इसको हम इक्वेशन नंबर बी कह देते हैं, इक्वेशन बी कह देते हैं। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को क्या करना है, हमने सॉल्व करना है, इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को। तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं हमारे पास। तो यहाँ देखें आप, हम क्या करते हैं, चाहे हम कोएफिशिएंट बराबर कर लें तो उससे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास बहुत आसान चीज नजर आ रही है हमें कि यहाँ देखें, यहाँ b का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 1 है और इधर देखिए इस इक्वेशन में भी b का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब वेरिएबल जो b है उसके कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत भी नहीं है। इन दोनों में b के कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, कोएफिशिएंट इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे और इनके साइन देखेंगे, जिनके कोएफिशिएंट इक्वल हैं, b के कोएफिशिएंट इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों में b के साइन देखेंगे, वो प्लस हैं, सेम है। तो सेम साइन हो तो फिर क्या करना होता है, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना होता है ताकि ये जो इक्वल हैं कोएफिशिएंट वाले ये आपस में कट जाएं। तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी, तो क्या होगा जी, a को पहले लिखेंगे 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है और नीचे दूसरी b लिखेंगे जिसको माइनस करना है, जो कि क्या है जी 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। तो नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं तो इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये पहले जमा था ये माइनस हो गया, ये b जमा गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये 13 भी किस में आ जाएगा माइनस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 है और माइनस का 6 है, माइनस का 3a आ जाएगा, ये b प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 7 है और माइनस के 13 है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 आ गया हमारे पास। अब देखें क्या होने जा रहा है, ये हमारे पास आ गया जी माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस का 6, ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगी कैंसिल, तो a हमारे पास क्या आ गया है 6 बाय ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, ये जो हमारे पास a की वैल्यू आई है इसको हमने इन दोनों में से a में या b में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को, ये जो हमारे पास a की वैल्यू आई है इसको a और b में से किसी एक में पुट कर देना। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a और b में से किसी में पुट करते हैं, इन इक्वेशन a में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन a। पहले a लिखेंगे जी, वो क्या है 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, यहाँ पर a की जगह वैल्यू लगा देते हैं, 3 इंटू a की जगह आ जाएगा 2 प्लस b हो जाएगा ये हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस b इज इक्वल टू 7 और b किसके इक्वल होगा 7 माइनस 6, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।